हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी और देवताओं को पूजा जाता है। श्री कृष्ण और देवी राधा को भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार थे, वहीं देवी राधा लक्ष्मी जी का स्वरूप थीं। राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। इन दोनों की प्रेम गाथा पर कई फिल्में और टीवी सीरियल्स भी बने हैं। सभी में जहां एक तरफ राधा और कृष्ण की प्रेम की लीलाओं को दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ राधा और कृष्ण के बिछड़ने को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया है। राधा और कृष्ण से जुड़ी सभी कथाओं में हमें यही सुनने को मिला है कि राधा और कृष्ण ने एक दूसरे से कभी विवाह नहीं किया था। मगर सभी यह जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह किस लिए नहीं हुआ था। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री दामा जब उनके दर्शन के लिए गोलोक पहुंचते हैं तो वह अपने आराध्य को पुकारते हैं। बहुत पुकारने पर भी उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं। तब वह नारद जी के पास जाकर इसका कारण पूछते हैं तो नारद जी उन्हें बताते हैं कि आप अधूरा नाम ले रहे हैं। गोलोक में श्री कृष्ण से पहले आपको कृष्ण प्रेमिका राधा रानी का नाम लेना होगा। श्री दामा को नारद मुनि की बात समझ नहीं आती है। वह किसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, उन्हें भोग में माखन चढ़ाते हैं। मगर जब श्री दामा देखते हैं कि राधा उन्हें अपना झूठा माखन खिला रही हैं तो उन्हें क्रोध आ जाता है। वह श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। तब श्री कृष्ण श्री दामा को द्वारपाल बनाकर विश्राम करने चले जाते हैं और वहीं सोचते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण को जब कुछ समझ नहीं आता तो वह राधा को याद करते हैं और राधा भी उनके पास दौड़ी चली आती हैं, मगर श्री दामा उन्हें अंदर नहीं जाने देते। दोनों में तर्क वितर्क होता है। जैसे ही राधा श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करने वाली होती हैं, श्री दामा उन्हें 100 वर्ष तक श्री कृष्ण को भूल जाने और मृत्युलोक में रहने का श्राप दे देते हैं। श्री दामा के श्राप के कारण ही राधा को पृथ्वीलोक जाना होता है। तब श्री कृष्ण भी अपनी राधा से मिलने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, मगर राधा को गोलोक का कुछ भी याद नहीं होता है। भूलोक पर राधा और कृष्ण को प्रेम हो जाता है, मगर राधा के बाल सखा आयान को भी राधा से प्रेम होता है। राधा के पिता ने आयान के पिता को वचन दिया था कि वे उनकी एक दिन एक इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। इस पर आयान के पिता ने अपने पुत्र के लिए राधा का हाथ मांग लिया। राधा अपने पिता का मान रखने के लिए श्री कृष्ण की जगह अपने बाल सखा आयान से विवाह कर लेती हैं और श्री कृष्ण भी अपना कर्म करने के लिए वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं। इस तरह राधा और कृष्ण कभी भी एक दूसरे से विवाह नहीं कर पाते हैं। दर्शकों, ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण इस भूलोक पर आकर अपना मूल उद्देश्य जो कंस का वध करना था उसे भूल गए थे। ऋषि गर्ग के समझाने पर ही उन्होंने प्रेम के मोह को त्याग कर अपना कर्तव्य निभाने लगे। तो दर्शकों, अब आप समझ चुके हैं कि राधा के पिता के द्वारा दिए वचन और श्री कृष्ण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था। मित्रों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।